शुभ प्रभातम। नमस्कार सबको मेरी तरफ से, यानी कि सोहन सिंह ठाकुर की तरफ से। भाई आ चुका हूँ जंगल में अपनी बकरियों के साथ, और होगी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होने चाहिए। दुआ करूँगा उस परमपिता परमात्मा से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है जंगल में। हमारे जंगल भी बहुत ही हवादार है और ठंडे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा के झोंके मेरी जुल्फें उड़ाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होगी जब मैं वीडियो बनाता हूँ या बकरियाँ दिखाता हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बातें निकल जाती है। दिखाता बकरियां हूँ और टॉपिक कोई विषय कोई अलग चला रहता है। और भाई आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं। तो भाई जो कमेंट लिखते हैं या लाइक करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करते हैं, उनके लिए दुआ करूँगा परमपिता परमात्मा से कि उनके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहे और अपना आशीर्वाद ऐसे ही लुटाते रहे मेरे चैनल में। तो भाई ये है हमारी दिनचर्या। पहाड़ों में क्या कर सकते हैं, ना तो नौकरी मिल सकती थी और सबको नौकरियां नहीं मिलेगी। हम सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं बन सकते हैं। अपना काम खुद करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है पहाड़ों का, वो भी करेंगे। खेती बाड़ी है, खेती किसानी है, पशुपालन है, ये सब करना चाहिए। ऐसा है ना, सबको नौकरियां नहीं मिलेगी। और भाई तो ज़रूर ज़्यादा बातें हो गई, तो बाकी बातें होगी वीडियो के साथ, जो बकरियों के साथ। तो बने रहे चैनल के अंत तक। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों चैनलों में अपना आशीर्वाद दें और देखें, समय निकाल करके वीडियो देखें अंत तक। लो जी, आराम कर रही है बकरियां घास पत्ती खाने के बाद। अब थोड़ी सी शांत मुद्रा में ऐसे पत्थरों के पहाड़ों में बैठना ज़्यादा या खड़ी रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो वीडियो में सूर्य की किरणें काफ़ी ज़्यादा। देखो लंगड़ी बकरी भाई, हमने इसको कम से कम 2 साल घर में कैद रखा। अब तीनों टांगों से दौड़ रही है जंगल को। खुश है अब तो भाई। तो मैं तो नहीं खुश हूँ, ऐसा पशु नहीं ले आना चाहिए, परंतु ये बकरी कहाँ मानती है। घर में पत्ती नहीं खाती है, डाली पत्ती नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं। देखो कहाँ खड़ी है बकरियाँ, मस्त वाला नज़ारे ले रही है। कोल डैम की झील साथ में खारिश करता हुआ। यहाँ मेरा ब्रीडर छेलू बोलते हैं मेरी भाषा में, छोटा पट्ठू है। कुछ नीचे चला गया तो को भी नीचे घास पत्ती खा रही है। कुछ यहाँ पर आराम फरमा रही है बकरियाँ। ये कुछ बकरियाँ हैं पत्थरों की तरह कलर है इनका, काली और सफेद, चित्री बोलते हैं इनको। और कुछ नीचे से आ रही है, अपनी घास पत्ती का गुजारा कर रही है। देखो यहाँ के खूबसूरत जंगल और खूबसूरत वातावरण, ठंडी ठंडी हवा, और हवाओं के बीच में आनंद लेती हुई बकरियाँ आराम फरमा रही है। ये देखो इस छोटी पट्टी के देखो सींग कैसे मुड़ रहे माथे के ऊपर। ये भी जलेबी सींग बन रहे हैं, जलेबी। यहाँ 2 चेलियाँ मेरे पास ऐसी पट्टियाँ हैं जिनके जलेबी वाले सींग बन रहे हैं। शांत मुद्रा में क्योंकि मक्खी मुक्खी का बड़ा हो गया आजकल। पेट भर के इन्होंने खा लिया है और अब मस्त नज़ारे से बैठी हुई मेरी बकरियाँ। जलेबी सींग वाली बकरियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरे पास भाई। ये ब्रीड कुछ ऐसी है, जम्मू कश्मीर की नस्ल। ये देखो इसके भी सींग काटे हुए मैंने लंगड़ी बकरी के। इसकी बेटी का भी जलेबी वाले सींग है। अब देखो आप इस तरफ देखो, आहा सारी घुस गई इन पत्थरों के खोल। कुछ नीचे हैं अभी, तो आने के लिए अभी उनका मोड़ नहीं है। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाएं। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। और भाई आनंद आता है, देखो पत्थरों के बीच में चिपकी हुई बकरी। भाई साहब नजर भी नहीं आया करो। अच्छा अगर आपने आना है तो चाय की चुस्कियां मत लाया करो। ठीक है भाई साहब। भाई मेरी नजर में मत आया करो।
अगर आना है तो चाय के साथ मुझे मत तरसाया करो। फिर क्या करें, ऐसा तुम ऐसा कर रहे हैं और मेरे लिए चाय की चुस्कियां दिखा रहे हैं और खुद चाय पी रहे हैं। आपके लिए भी हमको अरे भाई मैं जंगल से थका हारा आया हूँ और आप गिलास लेकर के आप खुद चाय पी रहे हैं और मुझे तरसा रहे हैं और ऊपर से बातों के बाद बरसा रहे हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है मुझे कुछ, भाई ऐसा मत किया करे कि मैं भी थका हूँ, प्यासा हूँ, जंगल में प्यास लगती है और चाय की तलब आती है इस वक्त मेरे को भी। आपको देख करके तो मैंने बोला सामने मत आया करो, अगर आना है तो चाय की चुस्कियों के साथ मुझे ना तरसाया करो। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक। भाई सच में ना, जब बकरियों के पास किसी आदमी का जब मन लग जाता है ना, तब जा करके फिर भाई और किसी काम में इतना मन नहीं लगता है। जिसके करीब बकरियां होती है, जिसके नसीब में बकरियां होती है, वो चरवाहा अपने आप को खुश नसीब भी मानता है और जंगल में सुकून और शांति में रहता है। वैसे तो कष्ट का काम भारी है, ऐसा नहीं है, दौड़ना पड़ता है, टांगों में बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। जब अच्छे ढंग से घास पत्ती मिल जाए ना तो दिल को शांति और सुकून मिल जाता है। और ये आदत सी बनी होती है किसी भी काम की, हर आदमी का अपना अपना काम होता है। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझे यार बकरी चुगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं क्यों चुगाऊँ, परंतु मेरा शौक़ है ना, मुझे भाई छोड़ता नहीं है। जो शौक़ है ना, शौक़ मुझे दौड़ाता है जंगल जंगल। मैं क्यों घूमूँ जंगल जंगल, मुझे क्या ज़रूरत थी। परंतु मेरे 2 बेटे हैं, तो बेटे तो मेरे को नहीं बोलते हैं कि आप करो, ये काम करो, वो करो। मेरे बेटे मेरे से पूछ के ही काम करते हैं। तो परंतु भाई मन दिल है कि मानता नहीं। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और फिटनेस भी बनी रहती है। जंगल में ठंडी हवा और स्वच्छ वातावरण और एकांतपन में बड़ा आनंद आता है। घर में या गांव में जैसे भी या शहरों में बड़ा ज़्यादा काफ़ी इतना नहीं मज़ा आता है। शांति से बैठना, शांति से सोचना, जंगल में बकरियों के साथ बातें करना, बकरियों की गतिविधि देखना, और जंगल में कहीं कहीं अगर जानवर दिख जाए तो भाई और भी आनंद आता है। परंतु काफ़ी ज़्यादा जानवरों की तादाद घट गई है, तादाद घट गई है काफ़ी ज़्यादा जानवरों की। जानवर ना के बराबर रह गए। बकरियां मेरी छाया में या पत्थरों के जो खोल है इनके बीच में बैठी हुई है और पहाड़ियों की ओट में। और देखो खूबसूरत पहाड़, सुंदर दृश्य देख सकते हैं। पूरे में जो घास ना, हरी हरी जो घास निकली हुई है, इतना पता नहीं चलते है दूर के कैमरे से, परंतु पत्थरों के बीच में गुजारा करती है मेरी बकरियां। फैली हुई है दूर 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 दूर। कुछ चारा खा रही है, कुछ बकरियां मेरे पास नज़दीक लेटी हुई है, कुछ इस पहाड़ी की ओट से परली तरफ लेटी हुई है हवा में, क्योंकि हवा में मक्खियाँ नहीं होती है। फिर आजकल वैसे मक्खी बड़ा तंग करती है। ऐसे ये देखो, ये पहाड़ी है, मैं भी छाया में बैठा हूँ इसकी ओट में। ये देखो ऊपर को चला गया ऐसे पत्थर, देखो कितने लंबे लंबे चोटियाँदार पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़ ऊपर। बरसात के दिनों में ऐसे जगह बैठना थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कहीं से भी दरक सकते हैं पहाड़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों के कमेंट जब आते हैं ना भाई, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखने वाले बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मैं गदगद हो जाता हूँ, मज़ा आ जाता है। और मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की, मैंने कभी किसी के पाबंद नहीं रहा। मैं ज़िंदगी में ही सोचता रहा कि मैं खुद अपना काम करूं, अपने पैर के ऊपर खड़ा होकर के, अपने ही बलबूते मैं कुछ भी काम करूं। जो भी काम करूं मैं अपने दम के ऊपर ही काम करूं, किसी का पाबंद बन के ना करूं। वो मज़ा नहीं आता है, फिर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तभी जा कर के मैं बकरियों के पास ही, ये भी ज़्यादा एक अच्छा बिजनेस है। और पहले मैं मुर्गी पालन भी करता था, अब दोबारा से मैं मुर्गी का सोच रहा हूँ। 2 मुर्गी 1 मुर्गा मैं लेके आया हूँ पहाड़ी। तो पहाड़ी जो हमारे देशी नस्ल जो होती है ना, वो मैं करना चाहता हूँ कि छोटा सा मुर्गी फार्म भी घर में चला रहे, अंडों का अंडा प्रवज के लिए। तो सेहतमंद जो होते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं। देखो आप भाई, पथरीले रास्ते, पथरीले पहाड़, खतरनाक
थोड़ा सा रिस्की तो रहता है भाई, रिस्की रहता है, ऐसी बात नहीं है, रिस्की रहता है ये काम, तो फिर भी हम करते हैं, हमें आदत सी बन गई है। देखो इन जंगलों के रास्तों में या रास्ता ढूंढना या पहले जो हमारे घास लाने या लकड़ू लाने के लिए लकड़ियाँ लाते थे, उनके लिए रास्ते थे, पगडंडियाँ छोटी छोटी, परंतु अब कौन आता है जंगल, ये घास तो ले जा रहे हैं यहाँ से ऊपर से, नीचे कोई नहीं जाता, अब घास सड़ जाता है नीचे। तो लकड़ियाँ भी अब गैस चली हुई है, घरों में लोगों की लकड़ियाँ ऐसे भी सड़ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब जंगल में कोई नहीं आता, पहले जंगल में कोई ना कोई चला रहता था, रौनक चली रहती थी, 2-2 वक्त चलते थे घास के लिए, सुबह के वक्त लाना, फिर दोपहर में आराम करना, फिर शाम के वक्त फिर से जाना घास के लिए। ज़्यादातर सर्दियों के दिन में, गर्मियों के दिन में भी निकल जाते थे कई बार, मेरा चलो लेके आते हैं थोड़े बहुत घास। तो अब पशु ही नहीं है घरों में, पहाड़ों में भी पशु पालना बंद कर दिया लोगों ने। हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई के चक्कर में जो तो शहरों में चला गए हैं, वहाँ पर किराए के ऊपर मकान लिए हुए हैं, और गांव खाली पड़े हैं। गांव का ऐसा लग रहा है मुझे, वो हाल, वो रौनक नहीं रही। बच्चे भी अब नए नए बच्चे हमारे से पहचाने नहीं जाते हैं, तो उनके माँ बाप भी चला गए हैं शहर में, वो भी अपने काम की तलाश में। तो मेरे जैसे लोग हैं वो जी यहीं बैठे रहते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें, और दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। तो भाई देखो आप ये बकरियाँ, इसका बेटा साथ में सोया है, बिल्कुल काले रंग के, कोई धब्बा दाग तक नहीं है, लाल रंग की मुंडी वाला, वैसे भी लाल जैसा कलर है इसका। बकरा है, अभी उम्र का छोटा ही है। तो ज़रूर लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट।